देखिए, जो बच्चे को ऑब्जेक्टिव क्लियर करना, वो बच्चे मेरे शॉर्ट वीडियो टोटल देख के वो ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर सकता है। क्यों? देखिए, क्योंकि छोटू क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, और जितने भी टॉपिक का क्वेश्चन है वो प्रत्येक टॉपिक को हमने जो है ना शॉर्ट वीडियो में करा रखे हैं। अब कहता है कौन शांत है, हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करवा रहा आपको हम टॉपिक बता रहे हैं। कहेगा किसका दशमलव प्रसार शांत है। अब बताइए किसका दशमलव प्रसार शांत होता है। कहेंगे जिसके हरों का गुणनखंड, जिसके हरों का गुणनखंड कह रहा है, जिसके हरों का गुणनखंड है ना वो 2 और 5 का मल्टीपल होगा। जिसके हरों का गुणनखंड 2 और 5 का मल्टीपल होगा। अब 2 का घात जितना हो जाए हमें नहीं पता, 5 का घात जितना हो जाए हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन उसमें 2 और 5 का गुणनखंड होना चाहिए, वो क्या होगा, शांत होगा। ओके, अगर सिर्फ 2 भी रहेगा तो शांत होगा, अगर सिर्फ 5 भी रहेगा तो शांत होगा, लेकिन ये 2 के अलावा कोई तीसरा नहीं आ सकता। ओके, अगर ये 2 के अलावा कोई तीसरा आया तो वो अशांत हो जाएगा, अगर ये सिर्फ 2 रहा तो क्या होगा, शांत होगा। आसान बल्कि विश्वास है आपको समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया। तो बताइए इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए जी। तो बताएंगे इसमें 75 3 आ जाएगा, नहीं होगा। इसमें 88 11 आ जाएगा, नहीं होगा। इसमें 27 21 3 आ जाएगा, नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अपने आप पता चला, नो सॉल्यूशन। ओके, चलिए इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप राइडर मैथमेटिक्स क्लासेस को जरूर फॉलो करें। चलिए आज के लिए इतना ही। आज आपको हम 1 मार्क्स पक्का करके जाएंगे जी, 1 मार्क्स पक्का करके जाएंगे। ओके, अगर आपको 1 मार्क्स चाहिए तो जरूर इस वीडियो को देखिएगा। ओके, देखिएगा क्वेश्चन कहता है आपको, कह रहा 22/7 है। 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। अरे बाबू इसका 2 नोट पॉइंट होता है कि अगर आपको कहेगा कि 22/7 क्या है, तो 22/7 एक परिमेय संख्या होती है, 22/7 एक परिमेय संख्या होती है। जबकि कहेगा पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। और बच्चे इसी में बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज होने की क्या बात है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए और याद रखिए कि अगर 22/7 आती है तो वो परिमेय होगा, और पाई आती है तो अपरिमेय होगा। हाँ, पाई का मान ही 22/7 होता है, पाई का मान ही 22/7 होता है, लेकिन पाई का जब मान रखते हैं ना तो इसका जो संरचना होता है वो बदल जाती है, बदल जाता है कि नहीं। तो इसलिए पाई आए तो अपरिमेय, 22/7 आए परिमेय। ओके, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बताएंगे आपको समझ में आया। देखिए ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन भी है, और एक बार और पूछा जाएगा। ओके, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, कैसा दिख रहा है जी, देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। और जब भी आपको परिमेय का क्वेश्चन आता है आप डायरेक्ट ट्रिक लगाएंगे। क्या लगाना है जी, क्या ट्रिक कहता है, देखिएगा फर्स्ट ट्रिक कहती है कि वो ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहां q डज नॉट 0 हो, जहां q किसके बराबर हो, 0 के बराबर नहीं हो। ओके, और सेकंड ट्रिक कहता है इसका क्या कहता है जी, कि वो ऐसी संख्या जिसका पूरा मूल निकाला जा सके, वैसी संख्या जिसका पूरा मूल निकाला जा सके, मूल निकाला जा सके। अब कोई बच्चे कहेंगे कि पूरा मूल निकालने का मतलब क्या है, पूरा मान निकाला जा सके। जैसे √7 का मान निकलेगा, पूरा नहीं निकलेगा। बताएंगे √3 का निकलेगा, नहीं निकलेगा। √5 का निकलेगा, नहीं निकलेगा। यहाँ देखिए 10 + √100 लिखा, 100 का वर्गमूल 10 होता है। हाँ, पूरा मूल निकल रहा है, इसलिए परिमेय संख्या कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आसान है बल्कि विश्वास है आप लोग को दोनों ट्रिक समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा अधिकतर बच्चे कहां फंस जाते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्या में। और ऐसी बात नहीं है, परिमेय और अपरिमेय संख्या का क्वेश्चन बार बार पूछता है, बार बार एक क्वेश्चन यहां से फंसेगा, और बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे बाबा कंफ्यूज होने की बात क्या है, इसमें मात्र एक ट्रिक फॉलो करता है, और वो ट्रिक को फॉलो किए तो सेकेंडों में क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। कहता बताएंगे आप कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अगर नहीं का सेंस अगर कर दिया तो आपको थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा आपको स्लो मोशन में बनाना, ज्यादा फास्ट नहीं करना। कहता निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अरे बाबा अपरिमेय संख्या नहीं है तो ऑलरेडी वो परिमेय तो होगा ना। यानी क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। हाँ, आप फर्स्ट बनाइए, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं, वो ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहां q डज नॉट 0, यानी q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और सेकंड रूल इसका एक और है कि वो ऐसी संख्या जिसका पूरा मूल निकाला जा सके, वैसी संख्या जिसका पूरा मूल निकाला जा सके, पूरा मूल निकाला जा सके, उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे परिमेय संख्या। ओके, ये दोनों रूल्स को अगर आप फॉलो किए आप सेकेंडों में क्वेश्चन को डन कर सकते हैं। बताइएगा कौन सी ऐसी संख्या जिसका पूरा मूल निकाल सकते हैं। 3 × 12 यानी √4, 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा। इसलिए यही क्या है, परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए
चलिए, हेलो माय डियर, आप लोग कैसे हैं? आशा न बल्कि विश्वास से आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है ना, जब भी इस तरह के क्वेश्चन बोलेगा कि संख्या 12, 15 एवं 21 का मसा क्या होगा, जब भी मसा का क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ नहीं करना, लेकिन कुछ तो करना होगा ना। देखिएगा, ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो देखेंगे कि 12, 15 और 21 को कौन सा ऐसी नंबर है जो तीनों को विभाजित कर रहा है, और वो अधिकतम से अधिकतम संख्या होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो देखिएगा, 12, 15 और 21 को सबसे बड़ी संख्या जो है ना वो 3 है, जो कि तीनों को विभाजित कर रहा है। इससे बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं कि तीनों को विभाजित कर देगा। जो तीनों को विभाजित कर देगा वही संख्या आपका एससीएफ होगा। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। बताएंगे आप लोग को ये ट्रिक समझ में आया या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे।